हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, उसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पार्ट 1 बेसिक्स ऑफ सेट थ्योरी के नाम से अपलोड कर दिया है और ये जो है हमारा सेट थ्योरी का पार्ट 2 है। तो उम्मीद करता हूं कि यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो में आएंगे तो आपको इसके बाद की कहानी समझ में आएगी। तो चलिए आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को लेकर वो है टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट्स के टाइप, कितने तरह के सेट होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसको वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए जो पहला हम लोग सेट के बारे में जानेंगे वो क्या है। फर्स्ट सेट है एम्प्टी सेट, या फिर इसे हम लोग नल सेट भी कहते हैं, नल सेट। अब ये एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है? एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, यानी कि कुछ नहीं हो। यानी एक अगर हम ऐसा सेट लिखते हैं और इसके अंदर कोई एलिमेंट को हम नहीं शो करते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, दैट मीन्स ये सेट क्या है? खाली है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसे हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या फिर हम इसे इस सिंबल के जरिए भी डिनोट कर सकते हैं। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं फाई, यानी यहाँ पे सेट ए क्या है? फाई है। दैट मीन्स यहाँ पर सेट ए क्या है? नल सेट या एम्प्टी सेट है जिसमें किसी भी प्रकार के एलिमेंट्स नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद जो नंबर 2 हम लोग देखेंगे वो है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अभी सिंगलटन सेट क्या है? सिंगल से ही नाम पता चलता है कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे। यानी मान लीजिए कि एक सेट है जिसमें कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, ए हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि अनदर एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे 1 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन एक ही होगा, यानी सिंगल रहेगा। दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। यदि सही में सीखना है तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, उसे राइट डाउन करिए। आपको देखिएगा बाद में जब आप वापस से इसको घर में देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, तो आपको 1 बाय 1 करके अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। अभी नंबर 3 कौन सा सेट है वो देखते हैं। एंड नंबर 4, 2 सेट यहाँ पे मैंने बताया। इसके बाद जो नंबर 3 नंबर सेट है वो है आपका फाइनाइट सेट, और चौथा जो सेट है वो है इनफाइनाइट सेट। अभी देखिए फ्रेंड्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है? फाइनाइट सेट का मतलब होता है जो काउंटेबल हो, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स यदि हम कोई सेट यहाँ पे ए लिखते हैं और यहाँ पर अगर मैं उसके एलिमेंट्स दिखा रहा हूँ, सपोज दैट मैं 4 ही एलिमेंट लिया, तो यहाँ पे क्या ये काउंटेबल है, 1 से लेकर 4 तक है, ये काउंटेबल है। तो ऐसे सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फाइनाइट सेट होते हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। ओके, और अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें तो अगर हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए n कोई सेट है नेचुरल नंबर का, यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो इंफिनिटी तक है दैट इज क्या है? इनफाइनाइट सेट है, यानी अनकाउंटेबल सेट है, यानी ये अनकाउंटेबल सेट है, यानी इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब नंबर 5 और नंबर 6 सेट को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है नंबर 5, जो 5वां सेट हम लोग देखेंगे उस सेट का नाम है इक्वल सेट। इक्वल सेट, अभी इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल का नाम से ही पता चलता है फ्रेंड्स कि इक्वल की बात हो रही है, इक्वालिटी यानी बराबर बराबर। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कोई 2 सेट लिखते हैं, एक सेट मैंने लिखा 1 2 3 और एक सेट मैंने लिखा 2 1 3, तो यहाँ पर देखिए दोनों सेट्स में पहली बात, यहाँ 2 सेट है, सेट ए एंड सेट बी है, लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है इसके जो एलिमेंट्स है 1 है 2 है 3 है, इसके भी एलिमेंट सेम है, भले ही यहाँ पे क्या है? ऑर्डर चेंज है।
यहाँ पर पोजीशन चेंज है एलिमेंट्स का, बट पोजीशन डज नॉट, बोलते हैं ना पोजीशन कोई मायने नहीं रखता। ओके, पोजीशन यहाँ पे कोई डजंट मैटर। ओके, तो यहाँ पर मेन बात क्या है हमारा, हमें ये देखना है कि इक्वल सेट में क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स वो सेम एलिमेंट्स सभी हैं कि नहीं। अगर ये सभी हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट मीन्स हमारा सेट ऑफ ए जो है वो इक्वल हुआ सेट ऑफ बी के। इससे हमने क्या देखा, इक्वल सेट किसे कहते हैं। ओके, चलिए जो नेक्स्ट सेट हम लोग देखेंगे वो क्या है। अभी नेक्स्ट जो सेट है नंबर 6, तो नंबर 6 जो सेट की हम लोग बात करेंगे वो है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। अब ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, सबसे पहले बता दूं, इक्विवेलेंट का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का होता है। ओके, और इक्विवेलेंट सेट होता क्या है, यहां पर मान लीजिए हम दो सेट लेते हैं, एग्जांपल देके समझाते हैं। 1 2 3, और यहां पर मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया XYZ। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या होता है, एक सेट है 1 2 3, दूसरा है XYZ। पहली बात तो इनके जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, तो पहले तो ये हमने पता कर लिया, अभी पिछले ही पढ़ा A इक्वल टू B, ये नहीं है, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स अलग है। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ सेट A की बात करूं तो टोटल कितने नंबर है, 3 है, और नंबर ऑफ सेट B की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने हैं, ये भी 3 है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एलिमेंट सेम हो या ना हो इट डजंट मैटर। हमें यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है कि नंबर ऑफ सेट A और नंबर ऑफ सेट B के जो एलिमेंट्स है, जो नंबर है वो इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, A का जो एलिमेंट का नंबर है और B का इक्वल है। दैट मीन्स इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेट A है वो इक्विवेलेंट है सेट B के। आई होप कि आपको इक्विवेलेंट सेट भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, नंबर 7। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। जैसा भी समझ में आए ना आए प्लीज कमेंट में बताइएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर ला सकूं। चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग सेट की बात करेंगे वो क्या है। तो देखिए अभी हम जो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, वो 3 चीज मैं इसलिए अभी पकड़ रहा हूँ कि वो थोड़ा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे मैं अगर बात करूं, अभी मैंने टोटल कितना सेट्स का 6 या 7 किया था, तो अभी मैंने जो भी नंबर 7 है, और नंबर 7 जो सेट है वो है हमारा सबसेट किसे कहते हैं। इन तीन सेट्स को एक बार में समझेंगे। सबसेट किसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, एंड नंबर 9 सुपर सबसेट किसे कहते हैं। यानी सबसेट किसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं और सुपर सबसेट किसे कहते हैं। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके सिंबल्स को बता दूं। सबसेट जो होते हैं उसका सिंबल जो होता है कुछ इस तरह का होता है। ओके, प्रॉपर सबसेट जो होता है उसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ऐसे मतलब ये नहीं होता, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सबसेट का सिंबल ये होता है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है, और सुपर सबसेट का सिंबल इसके ऑपोजिट ऐसा होता है। ओके, तो अब ये तो मैंने देख लिया, हमने देख लिया कि सबसेट का सिंबल कैसा होता है, प्रॉपर सबसेट का कैसा होता है, और सुपर सबसेट का सिंबल कैसा होता है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पर अब ये समझना है एक्चुअल में ये सेट्स क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए सबसेट्स किस कहते हैं, एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 2 सेट लेते हैं। एक सेट है 1 2 3, एक और सेट हम लेते हैं यहाँ पे B। मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5, चलिए 5 तक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गौर करिएगा, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं,
लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है। यानी हम क्या देख रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो जिसके सारे एलिमेंट रहेंगे वो हो जाएगा, यानी कम एलिमेंट किसमें है, ए में, और ये जो कम एलिमेंट है वो बी में सारे एलिमेंट इसके हैं। दैट मीन्स ए जो कहलाएगा वो कहलाएगा सबसेट ऑफ बी। इससे ये पता चला कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे ए के जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, बी के सेट बी के सारे एलिमेंट, मतलब ए के जितने एलिमेंट, अगेन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ए में जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए के वो सेट बी में भी है। दैट मीन्स क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी में भी है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ए जो कहलाएगा तो सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर सबसेट क्या है और सुपर सबसेट क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसमें कहीं ना कहीं ए क्या है, ए में कम एलिमेंट्स है बी के कंपैरिजन में। दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए जो है कम है, कम वर्ड समझिएगा, कम, इसलिए इसे हम ए का प्रॉपर सबसेट बी भी बोल सकते हैं, यानी ए प्रॉपर सबसेट है बी। और इसके अपोजिट अगर सुपर सेट की बात करें तो इसमें ज्यादा है, मतलब ये सुपर है, सुपर डुपर है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि बी जो है वो सुपर सबसेट है ए का। इज इट क्लियर? चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसेट्स क्या बताया मैंने कि यदि कोई दो सेट है जिसमें से सेट ए के सारे एलिमेंट यदि सेट बी में है, दैट मीन्स इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ए जो होगा वो कहलाएगा सबसेट ऑफ बी। उसी तरह से प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इन दोनों में से जिसमें कम एलिमेंट्स है, यानी सारे एलिमेंट्स तो हैं ही, इसमें कम एलिमेंट्स है ए में, तो ए हो गया क्या, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी क्या है, मैक्सिमम है, ज्यादा एलिमेंट्स है ए के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो बी और ए का कंपैरिजन किए तो बी में सुपर है क्योंकि वो उससे भी ज्यादा है। दैट मीन्स बी जो है सुपर सबसेट है ए का। इज इट क्लियर? तो यहां तक हम लोगों ने करीब करीब 9 सेट्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, अब इसके बाद जो एक लास्ट सेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसका फिर नेक्स्ट पार्ट 3 में बताएंगे। और जो लास्ट सेट है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो चलिए यूनिवर्सल सेट को देखते हैं क्या है। नंबर 10 यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्स, अभी देखिए नाम से ही पता चलता है फ्रेंड्स, यूनिवर्स यानी ऐसे यूनिवर्स को हमको पता है ना, ब्रह्मांड जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते तो आपको क्लियर होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेट है 1 2 3 4 5, सपोज कर यहाँ तक। दूसरा एक सेट है बी 1 2 3 9 10 वटेवर जो भी। एक और सेट ले लेते सी, चलिए यहाँ पे ले लिए 7 11 12 15। और मान लीजिए यदि मैं एक यूनिवर्सल सेट यानी एक सेट लिखता हूं ऐसा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाएं, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सारे आ जाए, प्लस यहाँ पे क्या 1 2 3 4। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक और रूल होता है सेट का कि एक ही एलिमेंट को आप बार बार रिपीट में नहीं लिख सकते, ये माइंड में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट करिएगा कि एक ही एलिमेंट को हम लोग बार बार रिपीट एक सिंगल सेट में, मतलब एक सेट के अंदर हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 आ ही गया है, ये भी आ गया है। इसके बाद 1 2 3 9 नहीं है, 10 नहीं है, यहाँ से मेरा 7 नहीं है, तो मैं अगर 7 सजा के लिखना जरूरी नहीं है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं 9 10, यहाँ से 15 12 11 11 15 12, ठीक है। अगर ये डॉट 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 अगर जाते रहे मान लीजिए और अनगिनत बहुत सारे एलिमेंट्स, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ए सेट का जितना एलिमेंट है, बी सेट का जितना एलिमेंट है और सी सेट का जितने एलिमेंट्स है, ये सारे सेट्स के एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि किसी भी
सिंगल सेट के कंपैरिजन में हो या जितने भी सारे सेट्स हो उसकी कंपैरिजन में अगर कोई एक ऐसा सेट है कि बाकी सभी का जो एलिमेंट्स है वो उस सेट के अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं वो उसका यूनिवर्सल सेट है। ओके, और यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं पे तो हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यूनिवर्सल सेट को हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं और यू से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो बस यहाँ तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे सेट्स को मैंने कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वेट करिए। फिर मिलते हैं सेट थ्योरी के बेसिक्स ऑफ सेट थ्योरी पार्ट 3 बनाकर मैं जब अपलोड करूँगा तो आपको समझ में आएगा इसके बाद की कहानी क्या है। ओके, चलिए, थैंक यू।